ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेवल, है ना। आपने साइंस में, केमिस्ट्री में, बायो में हर कुछ ना कुछ रूल्स पढ़ते हैं। कई रूल्स हम लोग साइंटिस्ट के नेम पर पढ़ते हैं। जैसे फिजिक्स में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, प्लैंक कांस्टेंट, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट के नाम से हम लोग लॉज को पढ़ते हैं। त्याग मैथमेटिक्स में हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट काउंटर विद यूक्लिड्स डिवीजन लेवल। क्या है भाई, कौन है, क्यों पढ़े हम, है ना। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग को इंटीजर्स दिए होते थे, हमको उनका एचसीएफ निकालना होता था। फॉर एग्जाम्पल्स आपके पास इंटीजर्स हैं, देखते हैं हम लोग इंटीजर्स हमारे पास गिवन है 455 एंड 42 और इनका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग दो तरीके से निकालते थे। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो उनको डिवीजन मेथड से निकालते हैं, फिर एलसीएम के मेथड से निकालते हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल कर उनको बताते हैं। तो इनका एचसीएफ ये है ना। तो उसी केस को अभी सिस्टमैटिक केस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इन द केस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेवल क्या होता है, A = BQ + R। अब BQ + R क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, इसका मतलब क्या है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की, वो होता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a = bq + r, है ना। कंडीशन है 0 > r एंड r < b। कंडीशन एकदम सिंपल सी है कि 0 जो होता है आपका किसके, r जो होता है बेसिकली किसका होना चाहिए, r जो होता है आपका 0 से ग्रेटर हो सकता है, फिर 0 के इक्वल होगा, और r फिर आपका b से कम हो सकता है। मीन्स r की वैल्यू जो है यहाँ पे कभी भी जी, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं r जो होता है हमारा, r की दो वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट 0 एंड सेकेंड ग्रेटर देन 0। मीन्स 0 से कम तो r हो ही नहीं सकता आपका। पहले आपके ये दिमाग में अपने बैठा लेना है, सेट कर लेना माइंड में कि r की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, 0 के इक्वल हो सकती है, या फिर 0 से ग्रेटर हो सकती है। ये साइन में साइन ऑफ सिमिलरिटी, ये बेसिकली इसीलिए होता है कि ये या तो r ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, है ना। तो ये हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a क्या है और b क्या है। सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, a एंड b क्या है आपके इंटीजर्स हैं। तो a एंड b अगर हम यहाँ देखते हैं इंटीजर्स हैं, फिर q एंड r क्या है। इसको बताने से पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, आपने पहले पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आपने देखा होगा, डिविडेंड = डिवाइजर × कोसेट प्लस रिमाइंडर आपको पढ़ाया जाता है ना। तो इस कोसेट को हम लोग यहाँ से जोड़ते हैं क्यों, और इस रिमाइंडर को हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं r। सिंपली मैं बस यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको करना है इसी बेसिस पे क्वेश्चंस को। कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए किसी भी दो नंबर्स के, अगर वो नंबर्स हमारे a एंड b हैं, तो क्या हम लोग कैसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं सिंपल से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग a देखते हैं, a क्या है हमारा, a है हमारा डिविडेंड, है ना। नेक्स्ट b हमारा हो जाता है यहाँ पे डिवाइजर। ये रिलेशन आपको ध्यान देना है, a क्या है हमारा, b क्या है, q क्या है, r क्या है। ठीक है, देखिए अभी इसको आप लोग भूल जाइए, अभी सिंपली इसको देखिए, ये दो नंबर्स हैं आपके पास, दो इंटीजर्स हैं a एंड b। कंडीशन क्या था हमारा, a मस्ट बी ग्रेटर देन b। मीन्स हम लोग जिसको a एज्यूम करेंगे वो हमारा b से ग्रेटर होना चाहिए। तो पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को अगर अप्लाई करें तो हम लोग ध्यान से देखेंगे इसमें कि हमारा 455 ग्रेटर इससे 42 से। तो यहाँ हम लोग क्या इसको a एज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम लोग b एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो कन्वेंशनल मेथड में जाते हैं, जैसे आज तक आपने पढ़ा है एचसीएफ फाइंड आउट करना। सबसे पहले उस पर हम लोग देखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कुछ, है ना। देखते हैं 42 10 जा क्या होता है आपका 420। हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्दर हम लोग इसको देखते हैं, ये आता है आपका 35, है ना। और 35 के बाद हमने जो यहाँ पहले केस में हमारा डिवाइजर था, तो सेकेंड केस में हमारा क्या हो जाता है डिविडेंड। फिर से हम इसको लेके चलते हैं, देखते हैं हम लोग 35 1 जा
मीन्स यहाँ पे 7 आया। अभी भी एचसीएफ नहीं हमारा फाइंड आउट हुआ, क्योंकि एचसीएफ हम तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर डिवीजन मेथड में 0 ना आ जाए। तो फिर से हमने देखा वही केस यहाँ पे फिर रिपीट होगा। ये हमारा जो डिवाइजर था ये फिर से यहाँ पे डिविडेंड हो गया और ये हो जाएगा 7 5 35 और ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये कन्वेंशन मेथड था जिससे हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा है। क्लास 8 क्लास 7 में कैसे हम डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब हमको ध्यान में रखना, हमको डिवीजन मेथड से एचसीएफ नहीं फाइंड आउट करना कभी किसी दो इंटीजर्स का, हमको यहाँ पे अप्लाई करना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना। मैथमेटिशियंस है, उन्हीं के नाम पे थ्योरी पढ़ी है, उन्हीं के नाम पे थ्योरी है और इसी थ्योरी को हम लोग बेसिकली माइंड में रखते हुए हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ। ठीक है, यहाँ हम लोग अगर आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा देखते हैं पहले कि ए एंड बी आर टू इंटीजर्स विद ए इज ग्रेटर देन बी। तो सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि हमारा 455 42 से हमारा ग्रेटर है या नहीं। सबसे पहले हमको ये देखना है ना, 455 हमारा 42 से ग्रेटर है या नहीं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 455 हमारा ग्रेटर है देन 42। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मैंने इधर सॉल्विंग में दिखाई आपको कैसे हम लोग को रखना है। यहाँ देखिए हमारा 455 को हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 42 से। रिमाइंडर आ रहा था 10 हमारा, सॉरी क्वोशिएंट आ रहा था 10 हमारा और रिमाइंडर आ रहा था हमारा 35। यहाँ पे वही केस को हमको लेके चलना है। 455 आपका क्या है, ए मीन्स क्या है, ए मैंने आपको सबसे पहले बताया था ए आपका डिविडेंड है ना। 42 क्या है यहाँ पे आपका डिवाइजर, 42 आपका डिवाइजर है। 42 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये बी का काम कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 45 आपका ए है ना। और नेक्स्ट केस में जो 10 है हमारा, इसके अकॉर्डिंग 10 हमारा क्वोशिएंट आ जाता, तो यहाँ पे क्वोशिएंट हमारा क्या हो गया 10। फिर 35 क्या है, आप इजीली बता सकते हो सर 35 इज रिमाइंडर है ना। इसी स्टेप को हम लोग इसमें फॉलो करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, और तब तक फॉलो करते हैं जब तक हमारा ये जो हमारा राइट मोस्ट नंबर है मीन्स दैट इज रिमाइंडर, ये जब हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे 0 आएगा हमारी चलो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, हमको यहीं पे स्टॉप कर लेना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो आया हमारा 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। नेक्स्ट केस में फिर से ये चेंज हो जाएगा, जो आपका डिवाइजर था वो आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड। अब आपको देखना है डिवाइजर जो था ये बी जो है यहाँ पे ए के फॉर्म में आ गया, फिर से ए यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे बी मीन्स ये बी, ये आपका हो गया यहाँ पे 35 और 1 क्या है यहाँ पे क्वोशिएंट। ये ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे रिमाइंडर फिर से आपको 7 आता है और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डिवाइजर था जो यहाँ पे हमारा 35 है, ये बेसिकली 35 नेक्स्ट केस में हमारा ए हो जाता है। और हम लोग देखते हैं 35 का क्या मल्टीपल हम लोग देखें, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 35 का क्या मल्टीपल हम लोग इसके रिमाइंडर्स देखें कि यहाँ रिमाइंडर कुछ भी ना बचे 0 हो जाए। तो 7 जो होता है आपका 35 और यहाँ पर रिमाइंडर आपका होगा 0। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने दो नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड आउट करना सीखा है यूजिंग अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए ठीक है, देखिए आपको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को बताया कैसे हम लोग दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड को छोड़ देना हमको, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड की बात हम नहीं कर रहे, हमको भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली करना है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए, तो जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले डिवीजन केस में बताया था, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, उसी के आधार पर आप लोग कर सकते हो, उसी के बेसिस पर आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी दो नंबर के एचसीएफ को पहले डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लो, उसके बाद आपको यूक्लिड डिवीजन लेना के अकॉर्डिंगली उसको स्टेप बाय स्टेप पुटअप करते हुए चले जाना। ठीक है, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन करिए, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है, बाय।